एक ऐसे रक्षा कवच के बारे में सोचिए जो सिर्फ बचाता नहीं बल्कि पलटकर वार भी करता है। भारत एक ऐसे ही बहुत बड़े और अहम प्लान पर काम कर रहा है जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और क्यों ये इतना खास है। 2025 में जब इस मिशन का ऐलान हुआ था तो इस एक लाइन ने ही सब कुछ साफ कर दिया था। ये सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है, ये ढाल भी है और तलवार भी। मतलब भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर जोरदार जवाबी कार्रवाई भी करेगा। और इसका नाम सुदर्शन चक्र, नाम ही काफी है ना। पौराणिक कथाओं में भगवान कृष्ण का ये अस्त्र अचूक था, अनस्टॉपेबल था और हमेशा अपना काम करके वापस लौटता था। बिल्कुल यही सोच इस मिशन के पीछे है, प्रिसिजन, पावर और रिलायबिलिटी। तो सवाल ये उठता है कि इस पौराणिक कहानी को, इस मिथ को आज की टेक्नोलॉजी से हकीकत में कैसे बदला जा रहा है। चलिए इस मिशन की जड़ को, इसके असली विजन को समझते हैं। इस मिशन की सबसे खास बात है इसका स्कोप, इसका दायरा। ये सिर्फ हवाई हमलों से बचाने के लिए नहीं है, ये हवा, जमीन, समंदर, स्पेस और हाँ, साइबर स्पेस से होने वाले हमलों से भी बचाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की सोच पर बना है। मतलब A to Z सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को आखिर समझें कैसे? सबसे आसान तरीका है, एक प्याज के बारे में सोचिए। जैसे उसमें एक के ऊपर एक कई लेयर्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये रक्षा कवच है। तो चलिए इस प्याज को छीलना शुरू करते हैं सबसे बाहरी परत से। तो रक्षा की सबसे पहली और सबसे बाहरी दीवार है प्रोजेक्ट कुशा। ये भारत का अपना स्वदेशी लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये दुश्मन के खतरे को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पहचानकर खत्म कर सकता है। अब प्रोजेक्ट कुशा के अंदर भी 3 अलग-अलग इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। पहले की रेंज है करीब 150 किलोमीटर, लेकिन जरा आगे तो देखिए, जो अगले वर्जन है उनकी रेंज 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक होगी। ये दिखाता है कि भारत का इरादा कितना बड़ा और कितना एम्बिशियस है। लेकिन सिर्फ रेंज से क्या होगा, असली चीज है सटीकता, एक्यूरेसी। और यहाँ M1 इंटरसेप्टर का स्कोर देखिए, 98.5% तक की किल प्रोबेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई खतरा आया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है, ऑलमोस्ट परफेक्ट। ओके, तो ये थी बाहरी दीवार। अब आते हैं प्याज की दूसरी परत पर, और ये है S-400 सिस्टम। ये कोई नया नाम नहीं है, कोई अनटेस्टेड सिस्टम नहीं। ये पहले से ही हमारी सेना का एक मजबूत हिस्सा है और इसने असली जंग जैसे हालातों में खुद को साबित भी किया है। S-400 की ताकत समझनी है तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 300। ये सिस्टम एक ही समय में 300 अलग-अलग टारगेट्स पर नजर रख सकता है। सोचिए जरा, इसकी नजरों से बचना कितना मुश्किल होगा। और जैसा मैंने कहा, ये ताकत सिर्फ कागजों पर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी S-400 ने एक बहुत बड़े हवाई हमले को नाकाम कर दिया था और भारत को जरा सा भी नुकसान नहीं होने दिया। ये है इसका रियल वर्ल्ड प्रूफ। और अब आती है आखिरी, सबसे अंदरूनी सुरक्षा की दीवार। मान लीजिए अगर कोई खतरा इतना शातिर है कि पहली 2 लेयर्स को पार कर भी गया, तो आकाश प्राइम जैसे सिस्टम उसे हमारे सबसे जरूरी ठिकानों जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स या कमांड सेंटर्स तक पहुंचने से ठीक पहले ही हवा में खत्म कर देंगे। तो अब हमारे पास 3 मजबूत परतें हो गईं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये तीनों एक साथ एक टीम की तरह काम कैसे करती हैं? इन सबके पीछे का दिमाग कौन है? जवाब है IACCS, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये है इस पूरे सुदर्शन चक्र का दिमाग। प्रोसेस बहुत सिंपल और सुपर फास्ट है। जैसे ही कोई खतरा दिखता है, ये सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है, फिर AI की मदद से एनालाइज करता है और पलक झपकते ही ये असाइन कर देता है कि इस खतरे को खत्म करने के लिए कौन सा हथियार बेस्ट रहेगा, और फिर न्यूट्रलाइज। और इस दिमाग को चलाने वाली पावर वो आती है भविष्य की टेक्नोलॉजी से। हम सिर्फ AI की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, बिग डेटा एनालिटिक्स की और यहाँ तक कि लेजर हथियारों की भी। यही चीजें इस सिस्टम को दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक बनाती हैं। अक्सर लोग इसकी तुलना इजराइल के मशहूर आयरन डोम से करते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मिशन सुदर्शन चक्र उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है।
ये एक पूरी स्ट्रैटेजिक छलांग है। फर्क बिल्कुल साफ है। आयरन डोम छोटे-मोटे रॉकेटों से एक शहर को बचाता है और वो पूरी तरह से डिफेंसिव है, जबकि सुदर्शन चक्र ड्रोन्स, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरे देश को बचाने के लिए है। और सबसे बड़ा फर्क, ये सिर्फ बचाता नहीं, पलटकर वार भी करता है। तो इस सबका आखिर मतलब क्या है? इस मिशन का आखिरी मकसद क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, ये सपना हकीकत में कब बदलेगा? देखिए, ये कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। 2025 में इसका ऐलान हुआ और 2035 तक इसके पूरी तरह से ऑपरेशनल होने का प्लान है। ये एक दशक लंबा 10 साल का नेशनल मिशन है। इसका मतलब साफ है कि भारत अगले 10 सालों के लिए अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा कमिटेड है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मिशन सिर्फ मिसाइलों और रडार के बारे में नहीं है। ये भारत की ताकत को, उसकी शक्ति को एक नई परिभाषा देता है। ये विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता को कम करता है और भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप प्लेयर्स की लीग में खड़ा करता है। तो आखिरी सवाल यही है, जब किसी देश के पास सिर्फ अपनी सुरक्षा करने की ही नहीं, बल्कि पलटकर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत आ जाती है, तो वर्ल्ड स्टेज पर शक्ति का संतुलन कैसे बदलता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, ये सवाल है भविष्य में दुनिया में भारत की जगह का।